तो आज हम बात करने वाले हैं एक हॉरर और ड्रामा मूवी की जिसका नाम है रॉ। ये 2016 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb पे रेटिंग है 7/10, जो कि हॉरर मूवी की कैटेगरी में काफी अच्छी है। और इस मूवी में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन है। डिस्टर्बिंग सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ही इस मूवी को देखें। सो अब चलते हैं मूवी की तरफ। और इससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक कार को देखते हैं जो कि एक सुनसान रोड पे जा रही थी। तभी उसके सामने अचानक से कोई आ जाता है। इससे कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो एक पेड़ से टकराती है। लेकिन वो कौन था जो कार के सामने आया था, और जब रोड पूरा खाली था तो वो कैसे कोई वहाँ पे आ गया। और सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे एक फैमिली खाना खा रही थी और वो वेजिटेरियन फैमिली थी। उसमें हस्बैंड, वाइफ और उनकी बेटी जस्टिन थी। और जस्टिन ही मेन कैरेक्टर है इस मूवी का, तो फोकस उसी पे रहने वाला है। और जस्टिन के खाने में एक मीट का टुकड़ा आ जाता है और वो लोग वेजिटेरियन होते हैं। सो जस्टिन की मॉम रेस्टोरेंट वाले से काफी झगड़ा करती है। अब जस्टिन एक स्कूल में एडमिशन ले लेती है। उसका वहाँ पे फर्स्ट ईयर था। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि जब फर्स्ट ईयर है तो कॉलेज में होगी, और ये तो स्कूल में है। वहाँ पे स्कूल में ही फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर होते हैं, सब अपनी तरह नहीं होते। ओके सो और उसी स्कूल में उसकी सिस्टर पहले से स्टडी कर रही थी जिसका नाम अलेक्सिया होता है। यही नहीं, उनके पेरेंट्स ने भी यहीं से स्टडी की थी। अब स्कूल में पहली रात रैगिंग होती है जो कि अक्सर होती है। उन्हें रात को जगाया जाता है, उनका सामान फेंका जाता है और उन्हें काफी परेशान करते हैं। फिर सब लोग मिलकर पार्टी करते हैं, सीनियर जूनियर सब मिलकर। फिर वो उसकी सिस्टर से मिलती है जो कि अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट डे न्यू स्टूडेंट को फिर से रैगिंग की जाती है। वहाँ उनके व्हाइट कपड़ों पे रियल ब्लड गिराया जाता है और उन्हें बोला जाता है कि कुछ दिनों तक ऐसे ही रहना है और हमारे साथ एंजॉय करना है। फिर उनके साथ प्रैंक करने के लिए सीनियर उनको रॉ मीट खाने को बोलता है, जिसमें जस्टिन काफी मना करती है कि मैं वेजिटेरियन हूँ। इनफैक्ट हमारी पूरी फैमिली वेजिटेरियन है। पर अलेक्सिया उसकी बहन होते हुए भी खुद भी एक टुकड़ा खा लेती है और जस्टिन को भी खिला देती है। फिर जस्टिन को आधी रात को रियलाइज होता है कि मीट खाने से उसे एलर्जी हो गई है। उसकी पूरी बॉडी पे निशान हो गए और उसे काफी पेन हो रहा होता है। फिर भी वो किसी को कुछ नहीं बताती। फिर कुछ दिनों में वो काफी अजीब हो जाती है। असल में वो मीट की एडिक्टेड हो चुकी थी। एक दिन एड्रियन, जो कि जस्टिन का बेस्ट फ्रेंड होता है स्कूल में, वो फ्राइड चिकन खिलाने ले जाता है क्योंकि उसने स्कूल में जस्टिन को मीट चुराते हुए देख लिया था। जस्टिन ने बचपन से वेजिटेरियन ही खाया है, इसलिए मीट खाना उसके लिए एक एडवेंचर बन गया था। पर थोड़े ही टाइम में उसे उसकी आदत पड़ गई। धीरे धीरे हालत और खराब होते जाते। एक बार वो रात को उठ के फ्रिज से कच्चा मीट खाने लगती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। एक बार उसे कुछ नहीं मिलता तो वो खुद के ही बाल खाने लगती है, जो कि बहुत डिस्टर्बिंग होता है। और एक दिन जस्टिन और अलेक्सिया दोनों बहनें रूम में होती हैं। अलेक्सिया जस्टिन के बॉडी पार्ट्स के हेयर को नोटिस करती है और उन्हें हेयर को रिमूव करने के लिए जस्टिन को बेड पे लिटा देती है और एक सीजर से रिमूव करने लगती है, जिससे जस्टिन काफी डर जाता है और जस्टिन अलेक्सिया को लात मार के पीछे करती है और इससे अलेक्सिया की एक फिंगर कट जाती है। अपने हाथ की ऐसी हालत देखकर अलेक्सिया वहीं बेहोश हो जाती है। फिर जस्टिन डर के एम्बुलेंस को कॉल करती है तो वो बताते हैं कि उनको आने में 15 मिनट लगेंगे। तब तक उसके घाव पे बर्फ लगा के रखो ताकि ज्यादा ब्लड ना बहे। और जस्टिन ऐसा कुछ नहीं करती। वो अपनी बहन को ऐसे ही छोड़ देती है और उसकी कटी हुई फिंगर को लेकर देखने लगती है। फिर एक अजीब हरकत करती है, वो उस फिंगर में से निकलने वाले ब्लड को पीने लगती है। फिर वो उस फिंगर को खाने लगती है। उसे उसका टेस्ट इतना पसंद आता है कि वो उसे खाने में गुम हो गई। असल में जस्टिन एक कैनिबल है, यानी एक आदमखोर है जो इंसानों को खाते हैं। अभी अलेक्सिया को भी होश आ जाता है। वो ये देखकर काफी शॉक होती है कि उसकी अपनी बहन उसकी फिंगर को खा रही है। अब धीरे धीरे जस्टिन ज्यादा एडिक्ट होती जा रही थी ब्लड और मीट की। अब मूवी के स्टार्टिंग सीन को बताया जाता है। जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी के सामने कोई आया था, वो अलेक्सिया ही थी और वो अक्सर ऐसा करती रहती है, जिससे ड्राइवर घबरा जाते हैं और खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है और लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हैं। और अलेक्सिया ये सिर्फ जस्टिन के लिए नहीं कर रही थी, खुद के लिए भी कर रही थी, क्योंकि वो खुद भी एक कैनिबल थी, यानी आदमखोर थी। इससे दोनों की एडिक्शन पूरी हो रही थी। पर जस्टिन को इंसानों को मारकर खाना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसकी बहन के साथ अक्सर झगड़ा होता रहता है। पर जस्टिन अब फंस गई थी। वो ना तो नॉर्मल लाइफ जी पा रही थी, ना वो कैनिबल लाइफ जी पा रही थी। एक रात अपने फ्रेंड एड्रियन के साथ जस्टिन फिजिकल हो रही थी। तब वो कई बार उसे काटने की कोशिश करती है, पर कंट्रोल करते हुए वो खुद को ही काट लेती है। इससे उसकी कंडीशन को समझ सकते हैं कि वो किस हद तक जा चुकी है। एक रात जस्टिन ड्रिंक करने के बाद खुद पे कंट्रोल खो देती है तो उसकी सिस्टर उसे मुर्दा कर ले जाती है, जहाँ पे जस्टिन मुर्दों को ही खाने लगती है। तब उसे ऐसा करते हुए स्कूल के सारे लोग देख लेते हैं और अलेक्सिया उसका वीडियो भी बना लेती है, जो एड्रियन देख लेता है और वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। और जस्टिन को बहुत गुस्सा आता है, वो अलेक्सिया से लड़ने लगती है। फिर दोनों बहनें बुरी तरह से एक दूसरे को लड़ती है और एक दूसरे को काटने लगती है। अलेक्सिया तो जस्टिन के फेस का एक टुकड़ा ही काट लेती है। फिर दोनों बहनें आपस में समझकर झगड़े को खत्म कर देती है। बाकी स्कूल के लोग सब देखकर उनसे डरने लगते हैं। एक सुबह जस्टिन उठती है तो उसके बेड पे एड्रियन मरा हुआ पड़ा था। उसकी एक टांग किसी ने बहुत बुरी तरह से खा ली थी। अपने फेस पे ब्लड देखकर समझ जाती है कि ये उसने ही किया है।
वो काफी डर जाती है और रोने लगती है क्योंकि वो एड्रियन से प्यार करती थी। खुद को कोसती है कि वो कैनिबल क्यों है और एड्रियन तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। तब वहाँ एलेक्सिया भी बैठी हुई होती है। उसे देखकर पता चल जाता है कि एड्रियन का खून जस्टिन ने नहीं एलेक्सिया ने किया था और अब एलेक्सिया को जेल में डाल दिया जाता है। अब इस स्टोरी का सबसे बड़ा पार्ट रिवील होता है कि उनके पेरेंट्स को पता था कि उनकी बच्चियां कैनिबल है, इसलिए वो उन्हें वेजिटेरियन बनाने की कोशिश कर रहे थे और वो नाकाम हो गए क्योंकि उनकी माँ भी एक कैनिबल ही थी। उनकी माँ ने उनके डैड को कई बार काटा होता है, वो भी वो साथ रहते हैं क्योंकि अब वो उनके नेचर में है जो चेंज नहीं हो सकता। एलेक्सिया को तो जेल हो गई, जस्टिन अभी भी फ्री थी, मतलब और भी लोग मरने बाकी है। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धरती, जहन्नुम और तीसरी दुनिया के बीच, जहाँ पे लड़ेंगे दुनिया के सबसे बड़े महायोद्धा अपना अस्तित्व बचाने के लिए। एक्शन से भरपूर मूवी मॉर्टल कॉम्बैट देखने के लिए ऊपर वाले वीडियो पे क्लिक करें। दूसरा वीडियो देखने के लिए नीचे वाले वीडियो पे क्लिक करें। The target has superhuman abilities. It had the same marking you do, Cole. It's a birth